अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कबाब बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसी डिफरेंट रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। ये रेसिपी मैंने खुद ही क्रिएट करी है और ये आप लोगों को बेकरीज वगैरह पे नहीं मिलेगी, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कीमा लिया है बीफ का, इसको मैंने बारीक पीस लिया था। 1 पाव लिया है 250 ग्राम। और 1 अदद प्याज ली है मैंने, इसको बारीक चॉप कर लिया। उसके साथ हरी मिर्चें ले ली थी 3 अदद, उसे भी साथ ही चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें लहसुन चाहिए होगा 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें। और ये मैंने तिक्का बोटी मसाला लिया है होममेड, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। 2 टेबलस्पून लिया है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो कीमे के अंदर हम पहले मसाला ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे और प्याज हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसको आप रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है और इसके मैं छोटे छोटे से कबाब बना लूँगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई कि कीमा जो है आपका, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग देखते हैं कि पानी आपको महसूस हो रहा है मिक्स करते हुए कि इसमें पानी है, नमी है ज़्यादा, तो आप इसके अंदर बेसन या ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे से कबाब मैं बना के रख लूँगी। ये बाइट साइज़ के कबाब हैं, तो तकरीबन 3-3 इंच के बराबर के हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। तो ये देखिए मैंने बना लिए हैं और अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, बहुत थोड़े से तेल में ये फ्राई हो जाएंगे और बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, 2 से 3 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो इन सबको मैं फ्राई कर लूँगी इसी तरीके से। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको मैं टर्न कर लूँगी। तो देखिए बस ये फ्राई हो रहे हैं और ये लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा। तो एक तरफ कलर आ गया, इसको मैं आराम आराम से चेंज कर लूँगी, मतलब इसको फ्लिप कर लेंगे हम। और दूसरी तरफ भी जब कलर आ जाएगा तो हम इसको बस निकाल लेंगे। ये बहुत जल्दी से पक जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इस पे कलर आ गया, अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं ये सारे और इसको हम साइड पे रख लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए बनाने के लिए, कबाब बाइट्स बनाने के लिए ब्रेड डो चाहिए होगा या फिर पिज़्ज़ा डो। उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, आई बटन पे भी मैं डाल दूँगी। और ये मैंने तैयार कर लिया था 1 से 1.5 घंटे पहले। और बस ये मेरा राइस हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको मैं निकाल लूँगी काउंटर पे, थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और ये डो हम इस पर निकाल के थोड़ा सा नीट कर लेंगे इसको। तो बस थोड़ा सा नीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको बेल लूँगी और थोड़ा इसको पतला बेलेंगे हम। तो देखिए बस इसको मैं बेल रही हूँ और ये मैंने बेल लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना इसको हमें थिन चाहिए। ये देख लीजिए, बस ये इतना ही थिन होना चाहिए। और इसके बाद मैं इसकी स्ट्रिप्स निकालूंगी, तकरीबन 1.5 इंच की स्ट्रिप्स निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसी तरह से कट कर लूँगी सारी स्ट्रिप्स को। तो ये देखिए स्ट्रिप्स कट हो गई हैं। तो अब हम एक कबाब लेंगे और वो स्ट्रिप्स के ऊपर रखेंगे। कॉर्नर से थोड़ा सा दिख रहा होगा ये, और इसको हम रोल कर देंगे इस तरह से, फिर हम कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं रोल करना है, बस 2 बार हमने इसको मतलब पूरा लिपट जाए इसके ऊपर, इस तरह से करना है। उसको हम साइड पे रख लेंगे। अभी करीब से देख लीजिए, इसको हमने बस इस तरह से रोल करना है। 2 टर्न्स आने चाहिए इसके ऊपर, से ज़्यादा नहीं। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से और ये सारे कबाब बाइट्स मैंने रेडी कर लिए थे। इसको हम थोड़े गैप के साथ इस तरह से रख देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर एग ब्रश कर दूँगी, हल्का हल्का सा अंडा इसके ऊपर लगा दें सब पे। ये लगाने के बाद में इसमें थोड़े से तिल जो हैं ये स्प्रिंकल कर दूंगी। ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए और इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बेक करूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे कबाब बाइट्स तैयार होकर आ गए हैं। 20 मिनट लगे थे इसे बेक होने में। इसके बाद में ये गरम गरम है और इसके ऊपर मैं ऑयल लगा लूँगी। तो आप लोग ऑयल लगाइए या फिर बटर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो आपने जल्दी जल्दी इस पर ऑयल लगा लेना है, फिर इसको कवर कर दें कपड़े से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और अब इस कपड़े को हम हटा देंगे। तो ये हमारे जो कबाब बाइट्स हैं ये रेडी हो गए हैं।
और ये बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो इसको मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी, आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए, तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर और इतने सॉफ्ट भी बने हैं ये। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इन सबको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए, इन सबको मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया था। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा देसी स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, और रोस्ट वगैरह तो हम लोग खाते ही रहते हैं, लेकिन आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चिकन, ये मैंने लिया है 750 ग्राम, 3 पाव के बराबर है ये। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से कट लगा दिए थे। अच्छा, मेरे पास विंग्स हैं और लेग पीस हैं इसके अंदर सिर्फ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं चटपटा सा बना रही हूँ। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद है ज़ीरा पाउडर हमारे पास 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया है 1.5 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। लहसुन ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून। लेमन जूस जाएगा इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। तो दही ले लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन 4 टेबलस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा 2 टेबलस्पून। चावल का आटा ना हो आपके पास तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है, सारे मसाले सारी चिकन के ऊपर लग जाएं अच्छे से। इसके बाद इसको रख देंगे तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम होगा, इसको हमने मैरिनेट करके रख देना है। चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको। अच्छा, मैंने इसके अंदर मिक्स करते हुए पानी ऐड किया था 2 टेबलस्पून, क्योंकि इसका जो पेस्ट था बहुत ज़्यादा थिक था, तो इसलिए ऐड कर दिया था। तो अब मैं इसको रख दूँगी। तो 1 घंटा हो गया है और इसको मैंने इसी तरह काउंटर पे छोड़ दिया था। देखिए कितना अच्छा मैरिनेट हो गया। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था, तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। तो ये चिकन के पीसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं। आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से चिकन नहीं पकेगा अच्छे से। और जब एक तरफ कलर आ जाए तो इसको टर्न कर दें, और टर्न करते करते आपने इसको फ्राई करना है। कम से कम 7 से 8 मिनट तो देने ही हैं। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए और इतना खूबसूरत सा कलर आ जाता है इसके ऊपर। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए सारा चिकन मैंने फ्राई कर लिया था। इसको मैंने सर्व किया है फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। तो ये देसी स्टाइल चिकन हैगा और इसमें सारे मैंने देसी मसाले इस्तेमाल किए हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत क्रिस्पी क्रंची बनता है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है। और जो लोग देसी खाना खाना पसंद करते हैं उनको तो बहुत पसंद आएगा ये, क्योंकि इसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा होता है। तो रमज़ान है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत जूसी और टेंडर होता है चिकन अंदर से और बहुत ही मज़ेदार। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसको आप बना सकते हैं, स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं, चाहें तो ब्रेकफास्ट में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे इसी के अंदर। उसको मेल्ट होने देंगे थोड़ी देर। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च 1 कप, और 1 कप मैंने गाजर ले ली थी, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है दोनों को। तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा फ्राई करना है इसको।
बस कुछ सेकंड ही फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा फ्राई करना है मसालों के साथ भी इसको। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है इन सबको। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मैदा और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैदे को अच्छे से भून लीजिए, एक अच्छी खुशबू आने लगे इसको आपने जब तक भूनना है अच्छी तरीके से। तकरीबन आधा मिनट लगेगा आपको इसको भूनने में। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन स्टॉक। तो वो मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर। ये ऐड करके इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। अभी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है आधा कप, आधा कप मैं थोड़ी देर के बाद ऐड करूँगी। पहले तो आधा कप ऐड करके इसको मिक्स कर लिया ताकि कोई लम्स ना बने मैदे के, इस वजह से। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर मैं इसके अंदर दूध डालूँगी आधा कप। दूध ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस दूध ऐड करके थोड़ा सा हमें पकाना है, अच्छे से थिक हो जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। ये ऐड करके बस मिक्स कर दें बहुत अच्छे से। फिर मैं इसके अंदर स्टॉक डाल दूँगी जो मैंने रोका था उस वक्त। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बॉइल्ड चिकन 1 कप। इसको मैंने श्रेड कर लिया है मोटा मोटा सा। चिकन ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन जब अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो मैंने लिया है चेडर और मोज़रेला चीज़, तकरीबन 1 कप के बराबर है ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको जस्ट मिक्स करेंगे इतना कि चीज़ जो है हमारा बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस आपने इसको इतना ही मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसके बाद जो हमारे मिक्सचर है सैंडविचेस का वो रेडी हो जाएगा। देखिए अभी देखने में इतना मज़ेदार लग रहा है। तो ये हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने ब्रेड ले ली है और इसके अंदर तकरीबन आपके 5 से 6 सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं इस मिक्सचर के अंदर। तो हमने जो मिक्सचर बनाया था वो ले लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून हीप्ड और इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरीके से, इवनली स्प्रेड करिएगा। और फिलिंग आपने अच्छे से करनी है, जो मिक्सचर है आपने अच्छी क्वांटिटी में रखना है इसके ऊपर, स्लाइसेस के ऊपर। और हम दूसरे स्लाइसेस से कवर करेंगे। इसके बाद मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको मैं टोस्ट कर लूँगी स्लाइस को अच्छे से। और एक तरफ जब कलर आ जाएगा इसके ऊपर, लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, तो मैं इसको फ्लिप कर लूँगी। तो ये देखिए एक तरफ इसके लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था, तो इसको मैंने फ्लिप कर दिया है। उसके बाद मैं दूसरी तरफ से भी इसको इतना ही थोड़ा सा हम पका लेंगे कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए दूसरी तरफ भी। और उसके बाद हमारा सैंडविच जो है बिल्कुल रेडी है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये सैंडविच अंदर से। तो मैंने सारे सैंडविचेस बना लिए थे। इसे आपने गरम गरम सर्व करना है, चाय या कॉफ़ी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। केचप के साथ सर्व करिएगा या किसी भी डिप के साथ जो आपको पसंद हो। ये देखिए अंदर से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या हाई टी में बना के भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई हो, पसंद आई हो। अस्सलाम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइड डेविल्स एग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल रेसिपी है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। इसको आप एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो शाम की चाय पे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 5 अदद मैंने अंडे लिए थे, उनको हार्ड बॉईल कर लिया था। मेयोनीज चाहिए हमें 3 टेबलस्पून। मस्टर्ड पेस्ट है 1 टीस्पून।
1 अदद अंडा है, आधा कप मैदा लिया है, आधा कप ब्रेड क्रम्स है, सॉल्ट लिया है 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और ये कोरिएंडर लीव्स हैं 1 टेबल स्पून। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। सबसे पहले हम अंडों को इस तरह से कट कर लेंगे, आधा कट करेंगे। सारे अंडों को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। उसके बाद हम इसकी जो जर्दियाँ हैं उसे अलग कर लेंगे एहतियात से कि अंडे जो हैं वो टूटे नहीं। सारी जर्दियों को मैं अलग कर लूँगी। जर्दियों को अलग करने के बाद कांटे की मदद से इसको मैं मैश कर लूँगी अच्छे से, सारी जर्दियों को। अच्छे से मैश कर लें, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर मेयोनीज ऐड करेंगे। उसके बाद मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे और बाकी के तमाम जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे इसके अंदर। व्यूअर्स, नमक इसके अंदर ज़रा ध्यान से ऐड करिएगा क्योंकि मेयोनीज के अंदर भी नमक होता है और मस्टर्ड के अंदर भी नमक होता है, तो सॉल्ट अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। चाहें तो लास्ट में ऐड करें थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद, जितना आपको पसंद हो उतना उतना ही ऐड करें इसके अंदर। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने भी लम्स हैं कोशिश करिएगा इसके ख़त्म हो जाए लम्स, एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाए। और इसको हम साइड पे रख लेंगे। अंडे को मैंने फेंट लिया है बहुत अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो अंडे हमने कट करके रखे थे उसको हम मैदे में डस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको इस पे अंडा लगाएंगे अच्छे से और इसको फिर हम ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्के हाथ से कोट करिएगा। बहुत हल्के से हम लगा लेंगे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स इस तरह से, और इसको हम साइड पे प्लेट पे रख देते हैं। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। पहले हम मैदा लगाएंगे, फिर हम अंडे के अंदर डिप करेंगे इसको और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मैंने दूसरी तरफ तेल जो है गरम करने के लिए रख दिया, इसको हमें डीप फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे मैं रख चुकी हूँ पहले से। अब मैं तमाम जो अंडे हैं उन सबको कोट कर लूँगी। ये देखिए, इन सबको मैंने कोट कर लिया था अच्छी तरीके से। अब अंडों को हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तकरीबन 1 से 2 मिनट में फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जो बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। सर्दियों के दिन हैं तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेहमान आए तो आप लोग आराम से इसको बना के दे सकते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। सारे इंग्रेडिएंट्स ही घर के अंदर मौजूद होते हैं। ये देखिए, फ़ौरन से ही कलर आ गया इसमें और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको फ्राई होने में। बस इसको आप मतलब टर्न करते रहिएगा, देखते रहिएगा। जब चारों तरफ अच्छे से कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था तो इसको मैंने निकाल दिया है और मैंने इस तरह से इसको प्लेट में सेट कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने जो ये पेस्ट बनाया था अंडे की जर्दियों का, उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था और एक नोज़ल लगा दिया है, स्टार नोज़ल, और इस तरह से मैं पाइप कर लूँगी इसको। आप लोग चाहें तो स्पून के साथ भी ये कर सकते हैं, स्पून के साथ आप रख सकते हैं, या आप लोग चाहें तो पाइपिंग बैग जिस तरह मैं कर रही हूँ उस तरह भी आप कर सकते हैं। जो आप लोगों को सहूलत हो उसी तरह से बनाया करें। ये देखिए, अब ऊपर थोड़ा सा मैं हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ी सी लाल मिर्च है उसको भी मैं हल्का सा स्प्रिंकल कर दूंगी। व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए आलू की पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये तकरीबन सभी की फेवरेट होती है। बच्चे बड़े इसको बड़ी शौक से खाते हैं, नाश्ते में, शाम की चाय पे या वैसे ही स्नैक के तौर पर ले लेते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी
पफ पेस्ट्री लिए मैंने 500 ग्राम। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी आप लोगों को। आलू लिए थे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। प्याज है हमारे पास 1 अदद, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ग्रीन चिलीज़ मैंने ली थी 2 अदद, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। ज़ीरा चाहिए हमें ½ टी स्पून। ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1/4 टी स्पून। चाट मसाला चाहिए हमें ½ टी स्पून। रेड चिली फ्लेक्स चाहिए 1 टीस्पून। हल्दी हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। सॉल्ट मैंने लिया था ½ टी स्पून। 1 अदद अंडा लिया है, इसको मैंने फेंट लिया ब्रश करने के लिए। अब मैं एक पैन ले लूँगी और उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। लो मीडियम फ्लेम रखिएगा आप इसकी। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज जो है वो ऐड कर देंगे और उसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। बस इसको हमें ट्रांसपेरेंट करना है, थोड़ा कच्चापन निकल जाए, इसका कलर नहीं आने देना है इसमें ना, बस हल्का सा बस उसको करेंगे चंद सेकंड के लिए ही। और इसके अंदर हरी मिर्ची जो है वो भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों को पसंद हो तो आप ऐड करें और नहीं पसंद तो नहीं ऐड करें आप उसको। फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस जो हैं वो सारे एक साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी कुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बस 1 या 1.5 मिनट के अंदर ये फिलिंग जो है इसकी रेडी हो जाती है। बस इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम आलू जो हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको मिक्स करके हम फ्लेम जो है उसको ऑफ़ कर देंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा आपने ना पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता, बस इसको हम मिक्स कर रहे हैं। इसी मसाले के साथ मिक्स करूँगी, इसके बाद फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दूँगी और ये जो हमारी फिलिंग है वो रेडी हो जाएगी। फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। बस आप लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लें, जितना मसाला है आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, अगर आप लोगों को हरा धनिया पसंद है तो आप लोग इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया ऐड, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। ये देखिए मिक्स हो गया है बहुत अच्छे से। बस अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम पफ पेस्ट्री की तरफ। तो पहले मैंने काउंटर पे फ्लोर डस्ट किया है हल्के से और उसके बाद हम अपनी पफ पेस्ट्री को रोल करना स्टार्ट करेंगे। उसको पहले हम टैप करते हैं अच्छे से, बस इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पफ पेस्ट्री की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे, मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है और बहुत से लोगों ने ट्राई की है, उनकी बिल्कुल सही बनती है पफ पेस्ट्री। ये देखिए अब जितनी मुझे ज़रूरत है उतना मैं ले रही हूँ, उसको बीच में से आधा कर दिया है मैंने और जो बाकी का आधा पीस है उसको मैं बेलूँगी क्योंकि हमें थोड़ा इसको पतला करना है ताकि आसानी हो, इसलिए मैं इसको हाफ़ कर दिया था। अब बस इसको मैं बेल लूँगी। मैंने लंबे में ही बेलना है क्योंकि मुझे स्क्वायर पीसेस निकालने हैं इसके, तो इसलिए मैं इस तरह से इसको बेल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे। बस आप जो थिक पराठा बनाते हैं इसको इतना मोटा होना चाहिए ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो अच्छे से खुल सकें। ये देखिए इसको मैंने कम्प्लीटली बेल लिया है। अब इसको मैं इवन कर लूँगी, साइडों से जो एक्स्ट्रा डो है उसको मैं निकाल लूँगी। और इस डो को भी आप वेस्ट नहीं किया करें, इसको आप जब बेक कर रहे हैं तो किसी भी पैन में रख दें तो आपके ये मतलब इसकी जो एजेस होते हैं वो बेक हो जाते हैं तो वो खाने में आ जाते हैं। ये देखिए बीच में से इसको मैंने आधा कर लिया है इस तरह से और इसका जो हाफ पीस है मुझे ट्रायंगल्स बनाने तो इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ। अब ये सारे पीसेस मैं इसी तरह से कट करके रख लूँगी। पीसेस मैंने सारे कट कर लिए थे। हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपने बस सेंटर में इस तरह से रखना है, थोड़ा सा पीस लेके, थोड़ा सा मिक्सचर लेके और अंडा जो है आपने कॉर्नर्स पे लगा लेना है, सिर्फ 2 हिस्सों पे लगाना है हमें। इस तरह से लगा लीजिए ताकि सील हो सके अच्छे से। इसको बस हल्के हाथ से आपने प्रेस कर दें और दोनों तरफ से इसको आप सील कर दें। बहुत हल्के हाथ से इसको आपने बंद करना है। ये देखिए इस तरह से, तो इस शेप में आपके तैयार हो जाएंगे सारे पेटीज़। मैंने सारे पेटीज़ को इसी तरह से तैयार कर लिया है, ट्रे में रख दिया है। अब मैं एग ब्रश कर रही हूँ। अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे। ओवन की जो टाइमिंग है 30 to 35 मिनट्स है 180 डिग्री पे, और पतीले में आप इसको 40 to 45 मिनट्स तक बेक कर सकते हैं। ये देखिए बेक होकर आ चुके हैं ये, और बहुत ही लाजवाब बने थे ये, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाइट और फ्लेकी बनते हैं ये।
ये देखिए इसकी लेयर्स देखिए आप कितनी अच्छी खुली है माशाल्लाह से। इसको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पेटीज बहुत सभी को पसंद होते हैं और आपके पास डो बना हुआ रखा हुआ हो तो आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं। ये देखिए इस वक्त ये गर्म है और मैं इसकी आपको लेयर्स दिखाती हूँ करीब से। आप इसकी लेयर्स देखें कितनी अच्छी बनी है और ये बहुत लाइट बना है, बहुत फ्लेकी था। इसको आप बनाइए, एंजॉय कीजिए गरम गरम अपनी फैमिली के साथ और घर में बनाइए। मतलब हाइजीन तरीके से बनाएंगे, ज़ाहिर से बात है बाहर पता नहीं लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। ये आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो और अच्छी लगी है तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों के ये पेटीज़ जो हैं कैसे बने। पीछे का लुक देख लें, बिल्कुल परफेक्ट बेक हुए हैं ये। आई होप आप लोगों को ये आलू की पेटीज़ की रेसिपी बहुत पसंद आई हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।